लेकिन 20 दिन के बाद मेरा पति मेरे को लेने के लिए आ गई हमारे यहाँ। हमारा गार्डियन सब कुछ कह नहीं पाया, मुझे छोड़ दी। मैंने उनके पास सुंदरगढ़ का टेंशन माइंस में चली गई। तभी से ये जितना कष्ट होने से भी मुझे कभी 2 दिन के लिए भी अपना पिताजी के घर पर छोड़ता नहीं था। जरूरत नहीं पड़ने से छोड़ते नहीं थे। उसी अंदर बड़ा लड़की हो गई। नौकरी नहीं था। धीरे धीरे मेरे लौकिक पति का डिप्रेशन शुरू हो गए। फिर सिपाही जन्म के पहले नौकरी में राउरकेला स्टील प्लांट में ज्वाइन किया, लेकिन उनका डिप्रेशन दिन प्रतिदिन बढ़ते गया। काम करने के लिए दिल नहीं कि 3 महीना विदाउट पे में रह गया। मैं मेरे पिताजी का घर में उनको लेकर चली गई। पिताजी बहुत सारा डॉक्टर दिखाया, आखिर बीमार तो कुछ नहीं था, क्या ट्रीटमेंट करेंगे। नौकरी चला जाएगा सोचकर पिताजी उनको भाई के साथ भेज दी। कुछ दिन के बाद वो फिर लौटकर आ गया और बोला मैं अपने बच्चे लोग को लेकर जाऊंगा। पिताजी क्या कहेंगे, हमको छोड़ दिया। मैं अपनी भाग्य लेकर उनके साथ गई। साथ में बराबर एक भाई को पिताजी भेजा। हर एक समय मेरी माता पिता था, उनका भाई को टेलीग्राम करके बुलाते थे। घर सब समय 15-20 मेंबर्स को मुझे 4 टाइम खाना देना, सबको संभालना पड़ता था। इधर दुकान में बहुत कर्ज बढ़ गया। दूसरी तरफ सबको आते आते चिढ़ गए। मेरे को सबका चिढ़ना अच्छा नहीं लगा। दूसरी तरफ दुकानदार पैसा आकर घर में मांगा। इसी परिस्थिति में मैंने सोचा कोई भी परिस्थिति आए, कुछ भी हो जाए, मैं कभी भी किसी को बुलाएंगे नहीं और कभी दुकानदार से कर्ज नहीं लाऊंगी। वही दिन से मेरी अंदर खूब सारा शक्ति आ गया। पहले मैं मेरी लौकिक पति का ऊपर में डिपेंडेंट थी। ये जो कहती थी वो मैं करती थी। पति परमेश्वर समझकर घर में रहकर घर संभालना मेरी ड्यूटी सोचती थी। इसीलिए जितना परिस्थिति आने से भी मैं अपने को नारी अबला दुबला समझती थी। फिर कुछ दिन बाद मेरे लौकिक पति का यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन हुआ। मैंने बच्चों को लेकर अपना पिताजी का यहाँ चला गई। मेरी परिस्थिति को देखकर मेरी बड़ी माँ मुझे आश्रम ब्रह्मा कुमारी में ले गई। वही दिन गुरुवार था। मैंने नहाकर पहले शादी के बाद भगवान शिव के ऊपर फूल देती थी। वही दिन आश्रम में टोली खा ली और 2 शब्द से मेरी को आत्मज्ञान परमात्मा ज्ञान प्राप्त हो गया। वहां का पवित्र वातावरण, शुद्ध भोजन, मुरली मेरे ऊपर बहुत प्रभाव डाला। वही दिन रात को मैंने वापस अपना कर्ममय जीवन पथ पर चल बसी। वहां जाकर मैंने पवित्रता का पालन करने के लिए गृहस्थ में रहकर दृढ़ प्रतिज्ञा की। शुद्ध भोजन और मुरली पढ़ना शुरू की। कोई समय सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में ब्रह्मा कुमारी आश्रम नहीं था, लेकिन पहले दिन से मैं सब कुछ घर में शुरू कर दी। दूसरों को ज्ञान सुनाना आरंभ कर दी।
मेरे को